नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने महादेव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो हर मनुष्य के मन में आता है। हे प्रभु, इस संसार में इतनी असमानता क्यों है? आपने किसी को अमीर तो किसी को गरीब, किसी को सुखी तो किसी को दुखी क्यों बनाया है? क्यों किसी के हिस्से में सिर्फ हंसी आती है और किसी के जीवन में सिर्फ आंसू ही लिखे होते हैं? आखिर इस फर्क को किसने तय किया है? माता पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर महादेव हल्का मुस्कुराए। उनकी आंखों में अवैधुत तेज झिलमिला उठा और वह बोले, हे देवी, आज आपने वह प्रश्न किया है जो संपूर्ण जगत के कल्याण का द्वार खोल सकता है। मैं आपको एक कथा के माध्यम से आपके इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। भगवान शिव कथा की शुरुआत करते हुए कहते हैं, हे देवी, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति था। वह हर दिन नदी किनारे से मिट्टी लाकर बर्तन बनाता था। उसी मिट्टी से वह कभी दीपक बनाता, कभी घड़ा बनाता तो कभी खिलौना बनाता था। एक दिन जब वह मिट्टी के बर्तन बना रहा था, तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, हे स्वामी, आप इस मिट्टी से घड़ा, खिलौना और अलग अलग पात्र क्यों बनाते हैं? आप सिर्फ पानी का घड़ा ही क्यों नहीं बनाते? घड़े में पानी रखने के लिए उसे समाज में बहुत सम्मान मिलता है। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, हे प्रिय, मिट्टी तो सबकी एक ही है, लेकिन हर एक का काम और उद्देश्य अलग है। अगर सब घड़े बन जाएंगे तो दिवाली पर दिए कौन जलाएगा? और अगर सब दिए बन जाए तो फिर गर्मियों में पानी कौन रखेगा? कुम्हार ने अपनी पत्नी की ओर देखा और समझाया, देखो प्रिय, भगवान ने सबको एक जैसी मिट्टी से बनाया है, लेकिन हर किसी को अलग काम और अलग जिम्मेदारी दी है। यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सुंदरता है। इसके बाद कुम्हार ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे एक और कहानी सुनाता है जो इससे भी अधिक गहरी और रहस्यमयी है। कुम्हार अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच एक गरीब किसान रामचरण और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। उनका घर बहुत छोटा सा था जो मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ था। घर के ठीक सामने कुछ सब्जियों के छोटे छोटे खेत थे, जहां वह दोनों दिन रात मेहनत करके आलू, टमाटर और प्याज उगाते थे। पहाड़ पर रहना और जीवन बिताना बिल्कुल आसान नहीं था। सर्दियों में वहां भयंकर बर्फ गिरती थी और गर्मियों में पीने के पानी की भारी कमी हो जाती थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों सुबह से लेकर शाम तक खेतों में खून पसीना बहाते रहते थे। उनका जीवन बेहद सादा था। घर में ना कोई नौकर था और ना ही उनके पास कोई बड़ी जमीन थी। बस पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े, खाने के लिए कुछ अनाज की बोरियां और एक दूसरे का साथ ही उनकी जमा पूंजी थी। उन दोनों का सबसे बड़ा सपना था कि उन्हें एक संतान मिले जो बुढ़ापे में उनकी लाठी बने और उनका सहारा बने। रात को जब दोनों थके हारे खेत से लौटते तो अक्सर चूल्हे के पास बैठकर बातें करते थे। लक्ष्मी हमेशा कहती थी, कितना अच्छा होता अगर हमारा भी एक बच्चा होता। वह बड़ा होकर खेतों की देखभाल करता, राजा को लगान भरकर आता और हम दोनों चैन से आंगन में बैठकर अपने आखिरी दिन बिताते। पत्नी की यह बात सुनकर रामचरण मुस्कुरा देता था, लेकिन उसके मन में भी वही टीस और दर्द था। वह जानता था कि अब उनकी उम्र उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां संतान मिलना अत्यंत कठिन है, पर उनके मन में उम्मीद अब भी बाकी थी। एक दिन दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि वह नदी किनारे स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जाएंगे और अपनी गुहार लगाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह वह पहाड़ी रास्तों से उतरते हुए नदी किनारे पहुंचे। वहां एक छोटा सा देवस्थान था जहां पत्थरों पर घी के सुंदर दीपक जल रहे थे और नदी के जल की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, हम संतानहीन हैं, हमें एक संतान दे दीजिए। हम गरीब जरूर हैं पर बेहद ईमानदार हैं। हमारी गोद सुनी है।
हम पर कृपा कीजिए। दिन बीतते गए, मौसम बदला और खेतों में नई फसलें आई। धीरे धीरे लक्ष्मी ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ हलचल हो रही है। उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती है। उसका मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से खिल उठा। जब यह बात उसने अपने पति रामचरण को बताई तो उसकी आंखों में भी बरसों बाद चमक लौट आई। दोनों ने इसे भगवान भोलेनाथ की साक्षात कृपा माना। पूरे 9 महीने बीते और एक दिन लक्ष्मी ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही रामचरण ने बच्चे को देखा, उसके कदम वहीं रुक गए और वह डर के मारे पीछे हट गया। वह किसी सामान्य मनुष्य का बच्चा नहीं था। उसका धड़ और शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एक मेंढक जैसा था। वह सामान्य बच्चों की तरह रो भी नहीं रहा था, बस धीरे धीरे हिल रहा था। रामचरण घबरा गया और गुस्से में बोला, यह तो घोर अपशगुन है। भगवान ने हमें बच्चा नहीं दिया, बल्कि हमारे साथ क्रूर मजाक किया है। इसे इसी वक्त घर से बाहर फेंक दो। लेकिन लक्ष्मी ने उस छोटे से मेंढक रूपी बच्चे को तुरंत अपने आंचल में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में ममता का सागर छिपा था। उसने अपने पति से कहा, नहीं, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगी। भगवान ने हमें जो दिया है वही हमारा भाग्य है, चाहे यह कैसा भी दिखता हो, लेकिन यह मेरा अपना बच्चा है। अगर इसे फेंक दिया तो हम ईश्वर के वरदान का अपमान करेंगे। रामचरण कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, पर यह तो मेंढक जैसा दिखता है। यह हमारे समाज में और हमारे घर में कैसे रहेगा? लक्ष्मी ने प्रेम भरी आवाज में कहा, यह भी भगवान की कोई बड़ी लीला है। शायद किसी श्राप या वरदान के कारण इसे यह रूप मिला हो। जब सही समय आएगा सब बदल जाएगा। रामचरण ने अपनी पत्नी की आंखों में अटूट विश्वास देखा और वह चुप हो गया। उसने उस मेंढक को मिट्टी के एक बड़े बर्तन में रखकर घर के एक सुरक्षित कोने में रख दिया। रात का समय था, बाहर तेज बर्फीली हवा चल रही थी और घर के भीतर मिट्टी के चूल्हे की लो टिमटिमा रही थी। लक्ष्मी ने उस मेंढक को देखते हुए कहा, आज से तू हमारा बेटा है। तू चाहे छोटा है, पर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। रामचरण भी धीरे से पास आया और बोला, भगवान ने जो दिया है उसी में हमारी भलाई होगी। शायद यह कोई अवैधुत संकेत हो। और सचमुच जैसे ही उसने यह कहा, मेंढक ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वह उनकी हर एक बात को अच्छी तरह समझ गया हो। वह धीरे से बोलने लगा और उसकी आवाज में मानो कोई गहरा अर्थ छिपा था। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, देखो स्वामी, यह तो हमारी भाषा बोल भी रहा है। रामचरण ने बड़े आश्चर्य से देखा। उस मेंढक में सचमुच कुछ बहुत अनोखा था। उसकी आंखें सामान्य मेंढकों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उनमें इंसानी चेतना थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। उस रात के बाद वह मेंढक उनके घर का एक अभिन्न हिस्सा बन गया और दोनों ने उसे अपने सगे बेटे की तरह पाला। देखते देखते 3 साल बीत गए। वह छोटा मेंढक अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वह अपने माता पिता के साथ उसी मिट्टी के घर में रहता था। हर सुबह उसकी माँ लक्ष्मी खेतों में काम करने जाती थी और पिता हल चलाते थे। वह मेंढक दिन भर यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता था कि कैसे उसके बूढ़े माता पिता सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं। उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और हाथों में फफोले हो जाते हैं, फिर भी वह उसके सामने मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन जब माँ बहुत थकी हुई घर लौटी तो मेंढक उसके पास आया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा सोच लिया हो। उसने धीरे से कहा, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं तुम्हें जीवन का हर आराम देना चाहता हूँ। अब तुम खेतों में इतनी कड़ी मेहनत मत किया करो। माँ मुस्कुराई और उसका सिर सहलाते हुए बोली, अरे बेटा, तू तो एक छोटा सा मेंढक है। तू भला हमारे लिए क्या कर पाएगा? हमारे नसीब में तो मेहनत ही लिखी है। तू बस हमारे साथ सही सलामत रह और हमेशा खुश रह। तब मेंढक ने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ बोला, नहीं माँ, अब मैं कुछ बड़ा काम करूंगा। मैं इस राज्य के राजा की बेटी से शादी करूंगा। यह सुनते ही माँ पूरी तरह हैरान रह गई। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या कहा तूने? राजा की बेटी से शादी? अरे बेटा, ऐसा मजाक मत कर। तू एक मेंढक है। राजा की बेटी तुझसे शादी क्यों करेगी? वह तो बेहद सुंदर है। राजमहल के ऐशो आराम में पली बड़ी लड़की है
और तू एक छोटा सा जीव है जिसे लोग पैर के नीचे आने वाला कीड़ा समझते हैं। मेंढक ने बीच में ही अपनी माँ को टोकते हुए कहा, माँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। राजा की 3 बेटियां हैं और मैं उसी राजकुमारी से शादी करूंगा जो सबसे ज्यादा दयालु होगी, जो तुम्हारी तरह गरीबों और बेबसों से सच्चा प्रेम करेगी। माँ ने उसकी इस बात को एक बच्चे की तरह नादानी और हंसी में टालते हुए कहा, जाओ जाओ, चुपचाप सो जाओ और सपने में राजा की बेटी से शादी कर लेना। लेकिन मेंढक ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, नहीं माँ, कल मैं सच में राजा के महल जाऊंगा। तुम बस मेरे लिए एक बड़ी सी रोटी बना देना, मैं उसे साथ लेकर जाऊंगा और भगवान की दया से वही अपना भाग्य आजमाऊंगा। माँ ने सोचा कि बच्चे का मन रखने में भला क्या हर्ज है, वैसे भी यह महल तक कैसे पहुंचेगा। उसने अगले दिन सुबह सुबह चूल्हा जलाया और एक बड़ी सी बाजरे की रोटी सेकने लगी। रोटी बनाते हुए वह सोच रही थी कि कैसा अजीब बेटा है मेरा, लेकिन अगर उसके मन में इतना साहस है तो शायद भगवान ने इसके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा होगा। रोटी तैयार हुई तो माँ ने उसे कपड़े में बांधा और कहा, लो बेटा, इसे अपने थैले में रख लो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, रास्ते में किसी से भी झगड़ा मत करना। राजा के दरवाजे पर सिपाही तुम्हें कोई भूत प्रेत समझकर तुम पर राख न डाल दे। मेंढक मुस्कुराया और बोला, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कोई साधारण मेंढक नहीं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर उसने वह छोटी सी थैली अपने नन्हे कंधे पर लटकाई और राजमहल की तरफ अकेला ही चल पड़ा। पहाड़ी रास्ता बेहद कठिन, पथरीला और लंबा था, लेकिन वह मेंढक बिना रुके आगे बढ़ता गया। उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था, हालांकि मन में थोड़ा डर भी था। वह रास्ते भर सोचता जा रहा था कि अगर भगवान ने चाहा तो आज मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। काफी घंटों की यात्रा के बाद वह आखिरकार राजा के विशाल और भव्य महल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां ऊंचे ऊंचे सोने के खंभे खड़े थे, चौड़ी संगमरमर की सीढ़ियां थी और पहरेदारों की लंबी कतारें लगी थी। मेंढक ने दरवाजे पर जाकर अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई, महाराज, महाराज, दरवाजा खोलिए, मैं आपसे मिलने आया हूँ। पहरेदारों ने चौंक कर इधर उधर देखा और कहा, यह कौन है जो इतनी अजीब आवाज में बोल रहा है। जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो सामने एक छोटा सा मेंढक खड़ा था जो अपने कंधे पर एक थैली टांगे हुए था। एक सिपाही हंसते हुए दौड़कर महल के अंदर गया और बोला, महाराज, बाहर दरवाजे पर एक अद्भुत मेंढक खड़ा है और वह कह रहा है कि वह आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि शायद यह कोई जादू है या फिर किसी उच्च देवता का संदेश। उसने पहरेदार से कहा, जाओ, पहले उस मेंढक पर दूध छिड़को, अगर वह कोई भूत प्रेत जब बुरी आत्मा हुआ तो तुरंत भाग जाएगा और अगर वह सच्चा दूत हुआ तो वही खड़ा रहेगा। सिपाहियों ने राजा के आदेश का पालन किया और मेंढक पर दूध छिड़क दिया। मेंढक मुस्कुराया और बोला, आपका धन्यवाद, अब मुझे आदरपूर्वक अंदर जाने दीजिए। मैं कोई भूत नहीं हूँ, बल्कि राजा साहब से मिलने आया हूँ। राजा खुद दरवाजे पर आया और बोला, मेंढक देव, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से आए हो। मेंढक ने बहुत ही आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं कोई देवता नहीं बल्कि एक गरीब किसान का साधारण मेंढक पुत्र हूँ, लेकिन मैं आपकी 3 बेटियों में से जो सबसे दयालु बेटी होगी उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही राजा और वहां मौजूद दरबार के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने व्यंग करते हुए कहा, क्या कहा तूने? एक बदसूरत मेंढक होकर राजा की राजकुमारी से शादी करने का दुस्साहस करेगा? तेरी औकात ही क्या है? तुझे तो कोई साधारण मनुष्य अपने आंगन में भी नहीं घूमने देगा और तू मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है। राजा की इस अपमानजनक बात को सुनकर भी मेंढक बिल्कुल शांत रहा। उसने अपनी आंखें बड़ी की और बोला, महाराज, अगर आप मेरी बात आदर से नहीं मानेंगे तो मैं बस जोर से हंसना शुरू कर दूंगा। राजा ने और ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो तू हंसकर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन जैसे ही मेंढक ने अपना मुंह खोला और हंसना शुरू किया, पूरे राज्य में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। राजमहल की विशाल दीवारें ताश के पत्तों की तरह हिलने लगी, छत से सोने की धूल जड़ने लगी और पैरों के नीचे की जमीन तेजी से कांप उठी। ऐसा लगा जैसे कोई महाप्रलय आने वाला हो।
यह खौफनाक मंजर देखकर सिपाही डर के मारे अपनी तलवारें छोड़कर छिपने लगे। दरबारी इधर उधर भागने लगे। राजा बुरी तरह घबरा गया। उसका सिंहासन डोलने लगा और उसकी आवाज कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बस करो मेंढक देव, अपनी यह भयानक हंसी तुरंत बंद करो। मैं हार गया, मैं मान गया हूँ। मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। तुरंत मेंढक चुप हो गया और पूरा महल फिर से शांत हो गया। राजा का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी देवीय शक्ति का चमत्कार है। अब उस गरीब किसान के मेंढक बेटे की चर्चा पूरे राजमहल और राज्य में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग कानाफूसी करने लगे कि यह कोई साधारण मेंढक नहीं, बल्कि ईश्वर की कोई रहस्यमयी देन है। राजा ने डर के मारे शादी के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन अब उसके मन में एक बहुत बड़ी दुविधा और चिंता आ गई थी। वह रात भर सोच में डूबा रहा कि अपनी 3 सुंदर बेटियों में से किस बेटी की जिंदगी इस अजीब और बदसूरत मेंढक के हाथ में सौंपे। अगले दिन उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को अपने पास बुलाया। वह दिखने में अत्यंत सुंदर थी, पर स्वभाव से बहुत घमंडी और क्रूर थी। उसने अपने रूप, पैसे और शानो शौकत पर बहुत बड़ा अभिमान था। राजा ने उससे कहा, बेटी, महल में एक चमत्कारी मेंढक आया है। उसके पास भयानक ईश्वरीय शक्तियां हैं। अगर हमने उसे मना किया तो महल फिर से हिल जाएगा और जब महल जमींदोज हो जाएगा। इसलिए तुम उससे शादी कर लो। राजकुमारी ने घृणा से अपना मुंह सिंकोड़ लिया और गुस्से में बोली, क्या कहा पिताजी? मैं और एक बदसूरत मेंढक से शादी करूंगी? अरे वह तो कितना गीला, लसदार और डरावना होता है। मैं एक राजकुमारी होकर उस कीड़े के साथ रहूंगी। मैं ये शादी कभी नहीं कर सकती। राजा ने एक गहरी सांस ली और बहुत मजबूरी से कहा, बेटी, यह कोई साधारण मेंढक नहीं है, इसके पास ईश्वरीय शक्ति है। अगर तू मना करेगी तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। अपने पिता की लाचारी देखकर राजकुमारी मजबूरी में राजी तो हो गई, पर उसके मन में भयंकर नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। अगले दिन मेंढक दरबार में आया और बोला, महाराज, अब मैं आपकी बेटी को विदा कराकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। राजा ने भारी मन से अपनी बड़ी बेटी को विदा कर दिया। दोनों को 2 घोड़े दिए गए, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा दहेज के सामान के लिए। राजकुमारी ने चुपचाप घोड़े पर बैठते हुए मन में कहा, देखती हूँ जय मेंढक कब तक मुझे अपनी पत्नी कहता है। रास्ते में ही इसका काम तमाम कर दूंगी। रास्ता बहुत लंबा था। मेंढक अपने नन्हे पैरों से आगे आगे चलता जा रहा था और राजकुमारी पीछे पीछे घोड़े पर बैठी नफरत से उसे देख रही थी। काफी दूर चलने के बाद मेंढक ने बहुत ही विनम्रता से पीछे मुड़कर कहा, राजकुमारी जी, रास्ता बहुत थका देने वाला है। क्या आप थक गई है? क्यों ना हम थोड़ी देर विश्राम कर ले? मेंढक की यह चिंता सुनकर राजकुमारी को और गुस्सा आ गया। उसने बड़े तिरस्कार के साथ कहा, चुप रहो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम मेरे लायक नहीं हो। कुछ देर और आगे बढ़ने के बाद राजकुमारी ने अपनी जेब से एक भारी पत्थर निकाला। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना अब इसे पत्थर मारकर यही समाप्त कर दूं। ना जे रहेगा, ना मुझे इसके घर जाना पड़ेगा। उसने वह पत्थर जोर से मेंढक की ओर फेंका, पर चमत्कार देखिए, पत्थर उसके पास गिरा मगर मेंढक को छू भी नहीं पाया। वह शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजकुमारी ने दूसरा पत्थर उठाया, पर इस बार जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, उसका हाथ कांप गया और वह पत्थर फेंक नहीं पाई। मेंढक ने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहा, राजकुमारी, हमारे भाग्य में साथ रहना नहीं लिखा है। तुम लौट जाओ, क्योंकि दया रहित हृदय प्रेम का घर नहीं होता। यह सुनते ही राजकुमारी का घमंड चूर चूर हो गया और उसका चेहरा शर्म से झुक गया। वह तुरंत वापस महल लौट आई। जब राजा ने देखा कि उसकी सबसे बड़ी बेटी वापस लौट आई है, तो उसने क्रोध से कहा, बेटी, तू वापस क्यों चली आई? तुझे पता नहीं कि वह मेंढक कौन है? तूने हमारे पूरे राज्य को संकट में डाल दिया है। राजकुमारी बोली, पिताजी, वह मेंढक बहुत चालाक है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। राजा बहुत लाचार हो गया। उसने फिर अपनी दूसरी बेटी को बुलाया। वह पहली से थोड़ी कम घमंडी थी, पर उसके मन में भी अहंकार था। उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं जाकर कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर उसने मुझे तंग किया तो मैं वापस चली आऊंगी। दूसरे दिन वह भी मेंढक के साथ निकल पड़ी। रास्ते में मेंढक ने कहा, राजकुमारी जी, धीरे धीरे चलिए, रास्ता कठिन है। राजकुमारी ने हंसकर कहा, मैं एक मेंढक से सलाह क्यों लूं?
तुम अपनी चाल संभालो। थोड़ी देर बाद उसने भी एक बड़ा पत्थर निकाला और मेंढक पर फेंक मारा, लेकिन हुआ वही, पत्थर उसके पास तो गिरा पर उसे छू नहीं सका। यह देखकर मेंढक मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, अब तुम भी अपने घर लौट जाओ, हमारे भाग्य में साथ रहना नहीं लिखा है। दूसरी राजकुमारी का चेहरा भी गुस्से से लाल पड़ गया और वह पलटकर अपने पिता के महल लौट आई। राजा अब पूरी तरह से परेशान हो गया था। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? यह मेंढक फिर नाराज हो जाएगा और मेरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगा। तब उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाया। यह छोटी राजकुमारी अपनी बाकी दोनों बहनों से बिल्कुल अलग थी। वह विनम्र, दयालु और सरल स्वभाव की थी। राजा ने कहा, बेटी, अब सारी आशा तुझ पर ही है। अगर तू मना करेगी तो यह मेंढक फिर चमत्कार करेगा और पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। छोटी राजकुमारी ने बड़े प्यार से अपने पिता का हाथ थामकर शांत स्वर में कहा, पिताजी, अगर यह मेंढक सच में ईश्वर की देन है तो मैं उससे विवाह करने में संकोच नहीं करूंगी। शायद भगवान ने इसी रूप में हमें परखा हो। मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अपनी छोटी बेटी के मुंह में इतनी समझदारी और करुणा भरी बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, भगवान तेरा भला करे बेटी, तू ही इस राजमहल की सच्ची शान है। छोटी राजकुमारी शांत मन से मेंढक के साथ चल पड़ी। रास्ते में मेंढक बोला, राजकुमारी जी, रास्ता लंबा है, थक जाओगी, थोड़ा विश्राम कर लो। छोटी राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे रास्ते की थकान से ज्यादा अपने पिता के सुख की चिंता है। मेंढक ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारे शब्दों में ममता है, यह असली सौंदर्य है। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ते गए। पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए, झरनों की आवाज सुनते हुए वह दोनों एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे। राजकुमारी के भीतर कोई डर नहीं था, बस विश्वास था कि यह मेंढक कोई साधारण जीव नहीं है। इस तरह मेंढक और छोटी राजकुमारी का जीवन शुरू हो चुका था। शुरुआत में राजकुमारी को थोड़ा अजीब लगता था, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह मेंढक साधारण नहीं है। वह बातों में समझदार था, सोच में गहराई थी और दिल से बहुत दयालु था। वह अपनी बूढ़ी माँ लक्ष्मी और पिता रामचरण की बहुत सेवा करता था। वह खेत में काम करता था और अपनी पत्नी को भी कभी तकलीफ नहीं होने देता था। धीरे धीरे उनके घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। राजकुमारी अब अपनी सास के साथ खेत में जाती थी, पानी भरती थी और चूल्हे पर रोटी सेकती थी। गांव के लोग उसे देखकर कहते, राजकुमारी होकर भी कितनी सीधी सादी है। वह मुस्कुराकर कहती, भगवान ने मुझे जैसा जीवन दिया है वही मेरा भाग्य है। मेंढक हर काम में उसकी मदद करता था। राजकुमारी उसे देखकर सोचती कि इसमें जरूर कोई रहस्य है, पर उसने कभी कुछ पूछा नहीं, क्योंकि उसके मन में अपने पति के लिए गहरा विश्वास था। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन गांव की चौपाल में यह घोषणा हुई कि अगले महीने गांव में गुड़ दौड़ का मेला लगेगा। यह मेला हर साल होता था और पूरे इलाके से लोग अपने अपने घोड़े लेकर भाग लेने आते थे। जिसकी जीत होती उसे सोने का हार और बहुत बड़ा सम्मान मिलता था। लोग महीनों पहले से तैयारी करते थे। मेंढक की माँ ने कहा, इस बार मैं भी गुड़ दौड़ देखने जाऊंगी, तू भी चल बेटा। तब मेंढक ने मुस्कुराकर कहा, माँ आप जाइए, मैं घर पर ही रहूंगा, मेरा वहाँ क्या काम। माँ ने बहुत जोर दिया पर वह नहीं माना। राजकुमारी ने भी पूछा, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मेंढक ने शांत स्वर में कहा, नहीं प्रिय, तुम जाओ, मैं यहीं रहकर भगवान से तुम्हारी सुरक्षा की प्रार्थना करूंगा। राजकुमारी और उसकी सास मेले में चली गई। वहां बड़ा उत्सव था। रंग बिरंगे झंडे, बाजे, डोल और हंसते खिलखिलाते लोग थे। मैदान घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। जब गुड़ दौड़ शुरू हुई तभी लोगों ने देखा कि हरे रंग के वस्त्र पहने, सिर पर केसरिया पगड़ी पहने एक सुंदर युवक अपने घोड़े पर सवार होकर आया है। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। उसकी पोशाक रेशम की थी और उस पर सोने की कढ़ाई थी। उसके घोड़े की जीन पर लाल मोती जड़े थे और उसकी चाल ऐसी थी जैसे बादलों पर चल रहा हो। जब दौड़ शुरू हुई, बाकी सवार आगे निकलने की कोशिश में थे, पर वह युवक आराम से चल रहा था। लोग सोचने लगे, अरे यह तो हार जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह हवा की तरह दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने अपने घोड़े के दाहिने ओर से चांदी के फूल और बाईं ओर से सोने के फूल निकालकर उछाल दिए। भीड़ के लोग उन फूलों को पकड़ने लगे, बच्चे खुशी से कूदने लगे और देखते देखते वह सबसे पहले मंजिल तक पहुंच गया।
लोग तालियां बजाने लगे। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि जय तो किसी देवता का रूप लगता है। कोई कह रहा था कि ऐसा सुंदर सवार हमने कभी नहीं देखा। मेला खत्म हुआ। राजकुमारी और उसकी सास जब घर लौटी तो उन्होंने देखा कि मेंढक पहले से दरवाजे पर बैठा मुस्कुरा रहा था, मानो सब कुछ जानता हो। राजकुमारी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हरे कपड़ों वाला युवक जीत गया है? मेंढक बोला, मैंने सुना है, शायद हवा ने मुझे खबर दे दी है। और फिर मुस्कुरा दिया। राजकुमारी को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। अगले साल फिर वही मेला लगा। इस बार भी वही हरा घुड़सवार आया, पहले से भी ज्यादा सुंदर कपड़ों में। उसने फिर से सोने चांदी के फूल बरसाए, 3 कबूतरों का शिकार किया और एक बार फिर दौड़ जीत गया। गांव के लोग मंत्रमुग्ध थे। राजकुमारी सोच में पड़ गई, यह कैसे हो सकता है? हर बार वही युवक जीतता है और मेरे पति को पहले से सब पता होता है। कहीं यह दोनों एक ही तो नहीं है? तीसरे साल जब घुड़दौड़ का समय आया तो राजकुमारी ने कहा, माँ, आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, आप जाइए, मैं घर पर ही रहूंगी। सास ने कहा, ठीक है बेटी, तू आराम कर। जैसे ही वह दोनों चली गई, राजकुमारी धीरे से उठी और घर के हर कोने में खोजबीन करने लगी। उसने बर्तन हटाए, बिस्तर के नीचे देखा और आखिर में कोने में रखी पुरानी टोकरी उठाई। टोकरी के नीचे जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह गई। वहां पड़ी थी मेंढक की हरी हरी खाल। वह उसी खाल को पहचान गई। अब उसे समझ में आ गया, वह सुंदर हरा घुड़सवार और उसका मेंढक पति एक ही व्यक्ति है। वह खुशी से रो पड़ी और बोली, मेरा पति कितना सुंदर है और मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। वह मेंढक की खाल ओढ़कर क्यों जी रहा है? इतना सुंदर होकर भी इतना सादा क्यों बना हुआ है? खुशी और उत्साह में उसने बिना सोचे समझे मेंढक की वह खाल उठा ली और आग में डाल दी। खाल जलने लगी और धुएं की एक लहर कमरे में फैल गई। तभी बाहर से हवा के झोंकों के साथ दरवाजा खुला और वही हरा घुड़सवार अंदर आया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबरा कर बोला, तुमने क्या किया? यह खाल मेरी सुरक्षा थी। मैं अभी पूरी तरह शक्तिशाली नहीं हुआ था। अब बिना उस खाल के मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजकुमारी कांपते हुए बोली, मैंने यह इसीलिए किया ताकि तुम फिर कभी उस बद्दे रूप में मत रहो। मुझे नहीं पता था कि इससे तुम्हें नुकसान होगा। वह युवक बोला, तुम्हारा इरादा अच्छा था, पर तुमने अधीरता की गलती कर दी। थोड़ा और इंतजार करती तो मैं इस रूप में सदा रह सकता था। राजकुमारी के आंसू बहने लगे। वह उसके पांव में गिरकर रोने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह सुंदर युवक धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी सांस धीमी पड़ने लगी और उसके शब्द गूंजने लगे, तुमने प्रेम में जल्दबाजी की और अब भाग्य का पहिया बदल गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आग बुझ चुकी थी, पर उसकी राख से धुआं अब भी उठ रहा था, जैसे किसी अधूरे रहस्य की आखिरी निशानी हो। कमरे में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। हवा में मेंढक की जली हुई खाल की गंध तैर रही थी। राजकुमारी कांपती हुई खड़ी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। कुछ देर पहले तक वह सोच रही थी कि उसने अपने पति को सबसे बड़ा सुख दिया है, उसे उस बद्दे रूप से मुक्त कर दिया है, पर अब वही आग उसकी खुशी को राख में बदल चुकी है। दरवाजे से वही सुंदर हरा घुड़सवार अंदर आया। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी और आंखों में गहरा दुख था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस राख को देखा जिसमें उसकी खाल जल चुकी थी। फिर बैठ गया और भारी आवाज में बोला, तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी प्रिय, तुमने मेरा एकमात्र सहारा छीन लिया। राजकुमारी बोली, मैंने यह तुम्हारे लिए किया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम फिर उस बदसूरत रूप में जाओ। मुझे लगा कि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने जला दी। तब उस नवयुवक ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, तुम समझ नहीं पाई। यह खाल मेरी कैद नहीं थी, यह मेरी शक्ति थी। जब तक मैं पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाता, तब तक वही खाल मुझे जीवित रखती थी। अब उसके बिना मैं इस धरती पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। राजकुमारी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बोली, नहीं, ऐसा मत कहो, कोई तो उपाय होगा ना। वह मुस्कुराया। वह मुस्कान बहुत शांत थी, पर उसके पीछे के गहरा दर्द छिपा था। उसने कहा, सुनो, अब जब सच्चाई जान ही ली है तो तुम्हें सब बता देता हूँ। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। मैं धरती माता का पुत्र हूँ। भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा था ताकि मैं मनुष्य के दुख दूर कर सकूं। मेरा जन्म साधारण घर में इसीलिए हुआ ताकि मैं समझ सकूं कि गरीबी, मेहनत और भूख
क्या होती है। वह धीरे धीरे बोल रहा था और राजकुमारी उसकी हर बात ध्यान से सुन रही थी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह युवक बोला, भगवान ने मुझे 3 बड़े काम पूरे करने भेजा है। पहला, इस धरती पर अमीर और गरीब का भेद मिट जाए। दूसरा, शासक जनता को दबाना छोड़ दे और सबको बराबरी का हक मिले। तीसरा, सबको नगरों तक पहुंचने के रास्ते मिले ताकि कोई भी इंसान एक दूसरे से अलग ना रहे और सब मिलकर व्यापार और जीवन चला सके। राजकुमारी ने चिंतित स्वर में पूछा, तो फिर अब तुम क्या करोगे? वह धीमे स्वर में बोला, अब कुछ नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो एक उपाय है। भगवान से जाकर प्रार्थना करो कि मेरी यह 3 बातें पूरी कर दे। अगर भगवान ने तेरी सच्ची श्रद्धा देखी तो शायद मैं बच सकता हूँ। राजकुमारी तुरंत बोली, मैं अभी मंदिर जाऊंगी। मैं भगवान के चरणों में गिरकर उनसे यह वरदान लेकर ही लौटूंगी। वह जल्दी से एक कपड़ा ओढ़ा और दरवाजे की ओर भागी। नवयुवक ने कमजोर आवाज में कहा, सुनो, पश्चिम दिशा में लाल बादलों के बीच भगवान का महल है। वह बहुत दूर है, लेकिन मेरा घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ता है। तुम उसे ले जाओ, वही तुम्हें वहां पहुंचा देगा। राजकुमारी ने सिर हिलाया, बाहर आई और देखा वही हरा घोड़ा दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें जैसे सब समझ रही थी। राजकुमारी ने उसकी लगाम पकड़ी और घोड़े के कान में कहा, चल मेरे साथी, अपने स्वामी को बचाना है। घोड़ा हवा की तरह दौड़ पड़ा। राजकुमारी का आंचल उड़ रहा था, बाल बिखर रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक ही भाव था, प्रार्थना का संकल्प। वह पहाड़ों, नदियों, जंगलों और बादलों के बीच से गुजरती चली गई। आखिरकार दूर आकाश में लाल रोशनी चमकी। वह थी भगवान के महल की। महल सोने की तरह चमक रहा था और बादलों पर टिका हुआ था। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने घोड़े से उतरकर भगवान श्री हरि के चरणों में सिर झुका दिया। वह रोते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे पति धरती माता के पुत्र है। वह लोगों की भलाई के लिए इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, उन्होंने सबका भला चाहा है। कृपया उनके अधूरे काम पूरे कीजिए, गरीबी मिटा दीजिए, अन्याय खत्म कर दीजिए और लोगों को एक दूसरे से मिलने के रास्ते दीजिए। भगवान शांत स्वर में बोले, तेरी प्रार्थना सच्ची है बेटी, तेरे आंसू पवित्र है, इसीलिए मैं आपकी 3 बातें मानता हूँ। पर ध्यान रखना, सूरज निकलने से पहले यह खबर तू पूरे गांव तक पहुंचा देना। अगर लोगों ने यह बात नहीं जानी तो सब व्यर्थ हो जाएगा और तेरे पति फिर जीवित नहीं रह पाएंगे। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देती हूँ प्रभु, सूरज निकलने से पहले मैं यह बात सबको बता दूंगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया। राजकुमारी तुरंत अपने घोड़े पर बैठी और हवा की तरह वापस दौड़ी। रास्ता लंबा था पर उसके भीतर आग थी। अपने पति को बचाने घोड़ा बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। कहीं बिजली चमकी, कहीं हवा का झोंका आया, पर वह ना रुकी ना थकी। उसके मन में बस एक ही बात थी, मुझे सूरज उगने से पहले अपने लोगों को यह खबर देना है, वरना मेरे पति सदा के लिए खो जाएंगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें डर नहीं था, सिर्फ प्रेम था। वह प्रेम जो जान देने पर भी नहीं मिटता। उधर उसके घर में वही हरा घुड़सवार जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें अब धीमी थी। उसकी माँ सेहराने बैठी रो रही थी। उसकी आंखें अब भी अपनी पत्नी की राह देख रही थी। वह बुदबुदा रहा था, अगर वह समय पर लौटी तो धरती पर अन्याय और समानता लौट आएगी। आसमान में लालिमा फैलने लगी। राजकुमारी की दौड़ अब जीवन मृत्यु की सीमा पर पहुंच चुकी थी। वह अपने पति की सांसों से लड़ रही थी, समय से जंग कर रही थी। भगवान ने जो वरदान दिया था वही अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया था। अगर सूर्योदय से पहले उसने यह 3 बातें, गरीबी मिटाना, अन्याय खत्म करना और सड़कों का निर्माण हर घर तक पहुंचा दी तो उसका पति बच जाएगा, वरना वह सदा के लिए चला जाएगा। घोड़ा हवा की तरह भागता रहा। राजकुमारी बार बार भगवान का नाम लेती, हे प्रभु, मुझे ताकत दो, मेरे पति को मत छीनो। थोड़ी देर बाद वह अपने राज्य की सीमा में पहुंच गई। अब उसे अपने पिता के महल के पास से होकर गुजरना था। वह मन ही मन कह रही थी, मैं नहीं रुकूंगी, पिता से बात करने का समय नहीं है, बस जब संदेश फैलाना है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। महल के फाटक पर उसका पिता राजा खड़ा था। उसने बेटी को देखा तो हैरान रह गया। बोला, बेटी, तू इस वक्त जहाँ इतनी देर रात कहाँ से आई है? राजकुमारी ने घोड़े की लगाम कसते हुए कहा, पिताजी, मुझे जल्दी है, बाद में बताऊंगी। मुझे भगवान का संदेश सबको सुनाना है। राजा ने हंसकर कहा, भगवान का संदेश इतनी जल्दी क्या है? पहले अपने पिता को तो बता दे, क्या बात है? राजकुमारी ने घबरा कर कहा,
पिताजी समय बहुत कम है। अगर सूरज निकलने से पहले मैंने यह बात सबको नहीं बताई तो मेरे पति मर जाएंगे। राजा गंभीर होकर बोला, ठहरो बेटी, मैं राजा हूँ, पहले मुझे तो बताओ भगवान ने क्या कहा। राजकुमारी ने रोते हुए कहा, भगवान ने कहा है अमीर गरीब का भेद मिट जाना चाहिए। शासक लोग आम जनता को सताना बंद करे और हर गांव नगर को जोड़ने वाले रास्ते बने ताकि सब साथ जी सके। राजा ने माथा पकड़ लिया और बोला, अगर गरीब और अमीर एक जैसे हो गए तो मैं राज कैसे करूंगा? मेरे राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यही बातें तो मूर्खता है। भगवान ऐसा आदेश नहीं दे सकते। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, भगवान ने कहा है कि यह 3 बातें पूरी होगी तभी दुनिया खुशहाल होगी। कृपया मुझे जाने दीजिए। राजा ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोला, नहीं बेटी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तू अपने पति के चक्कर में मेरे राज्य की नींव हिला देगी। राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गिड़गिड़ाई, पिताजी, कृपा करके मुझे मत रोकिए, मेरे पति की जान दांव पर है। तभी आसमान में पहली लालिमा दिखी। राजकुमारी ने ऊपर देखा, सूरज निकलने वाला था। वह पूरी ताकत से चलाई, पिताजी छोड़िए मुझे, मुझे जाना है। लेकिन राजा बोला, पहले मेरे सवालों के जवाब दो। राजकुमारी के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। वह रोती हुई बोली, आप समझ नहीं रहे हैं, अगर मैं देर कर गई तो मेरा पति मर जाएगा और उसके साथ यह धरती भी रोएगी। उसने घोड़े को जोर से कोड़ा मारा। घोड़ा झटका खाकर उछला। राजा की पकड़ छूट गई और वह पीछे गिर पड़ा। राजकुमारी बिजली की तरह दौड़ पड़ी। अब सूरज का आधा गोला निकल चुका था। आकाश सुनहरी हो गया था। राजकुमारी का दिल तेज धड़क रहा था। बस कुछ घर बाकी थे, बस कुछ पल बाकी थे। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। जब वह अपने घर पहुंची तब सूरज पूरी तरह उग चुका था। उसने दरवाजा खोला। अंदर उसका पति जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थी। उसकी माँ आंसू बहा रही थी और कह रही थी, बेटी, देर हो गई, बहुत देर हो गई। राजकुमारी के पैर वही जम गए। उसने अपने पति का सिर गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगी। मैं लौट आई थी लेकिन समय नहीं रुका। वह रोती रही तब तक जब तक उसकी आवाज टूट नहीं गई। फिर धीरे धीरे उसने अपने पति के सीने पर सिर रख दिया और बोली, अगर तुम नहीं हो तो मेरा जीना भी बेकार है। कहते हैं उसी क्षण भगवान ने दया दिखाई। धरती कांप उठी और जहां राजकुमारी बैठी थी वही वह पत्थर की मूर्ति बन गई। आज भी उस जगह पर एक पत्थर की आकृति है जिसमें एक स्त्री अपने पति की कब्र के पास सिर झुकाए बैठी है। लोग कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में वहां से एक धीमी आवाज आती है, हे भगवान, सबको समानता दो, अन्याय मिटाओ और मानवता को जिंदा रखो। वह आवाज किसी और की नहीं, उसी पत्थर बनी पत्नी की होती है जिसका प्रेम कभी नहीं मरा, जो आज भी अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं गिरते, पर उस पत्थर की सतह पर जब सुबह की ओस चमकती है तो लगता है जैसे वह अब भी रो रही है। धरती के हर जीव के लिए, मानवता के लिए, प्रेम की अमरता के लिए। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ईश्वर ने किसी से भेदभाव नहीं किया, उन्होंने बस अलग अलग जिम्मेदारियां दी है, पर इंसान तुलना करने लगता है और यही दुख की जड़ है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पहली बात, हर कोई किसी काम के लिए बना है, किसी की भूमिका छोटी नहीं होती। दूसरी बात, तुलना किसी से मत करो, क्योंकि दूसरों से तुलना करने से दुख बढ़ता है, पर अपने काम से प्रेम करने से सुख बढ़ता है। तीसरी बात, मेहनत करो पर शिकायत मत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना जीवन सुधरेगा। चौथी बात, दूसरों की मदद करो, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारे रास्ते आसान कर देते हैं। और पांचवी बात, कृतज्ञ रहो, जो मिला है उसके लिए शुक्रिया कहो और जो नहीं मिला उसके लिए कोशिश करो। हे देवी, जो भी मनुष्य इन 5 बातों को समझ लेगा उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, जीवन में हमेशा वह खुश रहेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। फिर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, यह संसार एक कर्म भूमि है जहाँ हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। किसी को अमीरी इसीलिए मिली क्योंकि उसने पिछले जन्मों में दान दिया, और किसी को गरीबी इसीलिए मिली ताकि वह दूसरों के दुख को समझ सके। सुख और दुख, अमीरी और गरीबी यह सजा नहीं, अनुभव है। जो सुख से विनम्र रहना सीख लेता है और दुख में धैर्य रखता है, वही मोक्ष के द्वार तक पहुंचता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, पर क्या यह न्याय है? कोई जन्म से ही दुखी और कोई जन्म से सुखी? भगवान शिव बोले, देवी, बीज एक ही होता है पर फल उसी के अनुसार आता है। जैसा कर्म किया गया है,
जिस किसान ने मेहनत वही फसल काटता है। पर याद रखो, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मैं तो हर आत्मा को समान अवसर देता हूँ। फर्क सिर्फ उनके कर्मों में होता है। कुछ लोग मेहनत में आस्था रखते हैं तो कुछ भाग्य को दोष देते रहते हैं। जो कर्म करता है वही अपने भाग्य को बदल देता है। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, तो क्या दुख किसी के जीवन में जरूरी है प्रभु? महादेव मुस्कुराए, हाँ देवी, दुख ही वह अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध करती है। अगर इंसान को सिर्फ सुख मिले तो वह कभी भगवान को याद नहीं करेगा। दुख ही उसे भीतर की सच्चाई तक पहुंचाता है। जब मनुष्य टूटता है तभी वह अपने भीतर के ईश्वर को पहचानता है। इसलिए सुख और दुख, अमीरों और गरीबों, सब जीवन के शिक्षक है। जो इनसे सीख लेता है वही जीवन का रहस्य समझ लेता है। माता पार्वती ने सिर झुकाया और बोली, प्रभु अब समझ में आया, संसार में कोई अन्याय नहीं, बस कर्मों की लीला चल रही है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यही सत्य है। जब मनुष्य कर्म करते हुए संतुलन सीख लेगा तब अमीरी गरीबी सुख दुख सब मिट जाएंगे, क्योंकि तब हर हृदय में भगवान का वास होगा। बोले शिव शंकर भगवान की जय।